हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 23 मई 2021। तो आज जो है संडे है, तो आज जो हम वीकली रिवीजन करने वाले हैं। जो साप्ताहिक जो भी हम पढ़ते हैं उसका जो है रिवीजन का आज दिन है। तो करंट अफेयर का आज रिवीजन आपको करवाने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि मैं इसमें आपको सिर्फ करंट अफेयर का क्वेश्चन ही नहीं कराता, साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में पंजाब में 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई, इस जिले का नाम क्या है? देखो, पंजाब में हुआ क्या है कि एक नया जिला बनाने की घोषणा की गई। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा जो है यहाँ पर घोषणा की गई कि यहाँ पर जो है एक नया 23वां जिला जो है बनाया जाएगा। तो 23वां जिले का नाम क्या होगा? मलेरकोटला जो है इस नए जिले का जो है नाम होने वाला है। 23वां जिला ये यहाँ पर बनने वाला है। पंजाब के बारे में बता दूँ, चंडीगढ़ जो है यहाँ की राजधानी है। साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखो, चंडीगढ़ जो शहर है वो मैं बता दूं आपको, इसके वास्तुकार कौन थे, इसको किसने बसाया था? तो ली कार्बूशियर जो थे वो चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार थे। इसके अलावा नया जिला, हाल ही में एक और नया जिला बना है। करंट अफेयर का ही विषय रहा था। कर्नाटक में विजयनगर जो है हाल ही में नया जिला बनाया गया, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में नेपाल के पर्वत गाइड ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 4 दिनों के अंदर 2 बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका नाम क्या है? देखो, लोगों को एक बार चढ़ने में ही माउंट एवरेस्ट चढ़ने में जो है जोर लग जाता है। ये जो भाई साहब दो बार 4 दिनों के अंदर 2 बार चढ़ करके आ रहे हैं, इनका नाम है मिंगमा तेंजी शेरपा। 8,848 मीटर की ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर ये जो है 4 दिनों के भीतर, महज 4 दिनों के अंदर जो है 2 बार चढ़ गए। तो मिंगमा तेंजी शेरपा ये एक नेपाल की पर्वत गाइड है। मतलब कोई भी नेपाल में पर्वतारोही जो चढ़ता है तो उसके साथ एक गाइड जाता है, तो गाइड ही है, उन्हीं के द्वारा जो है इसमें चढ़ा गया है। इसके अलावा कामी रीता शेरपा जो है अभी हाल ही में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था कि 25वीं बार जो है ये नेपाल जो माउंट एवरेस्ट है इस चोटी पर जो है चढ़े थे। साथ ही साथ अरुणिमा सिन्हा जो आपको दिखाई दे रही हैं, अरुणिमा सिन्हा जो है ये भारत की जो है दिव्यांग महिला है, भारत की पहली दिव्यांग महिला जो कि माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया था, ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1953 में जो है माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो 2 व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे जो हैं वो दोनों लोग चढ़े थे। साथ ही साथ भारत की तरफ से पहली महिला कौन चढ़ी? तो वो मैं आपको बता दूं, बछेंद्री पाल जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहली बार जो है फतेह किया था, ध्यान रखिएगा। और नेपाल को जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में जो है सागर माथा कहा जाता है। इसके साथ ही मैं बता दूँ, भारत का नेपाल के साथ एक विवाद भी रहा था, यदि आपको याद हो तो भारत का नेपाल के साथ विवाद रहा था काला पानी विवाद, जो कि उत्तराखंड राज्य में जो है काला पानी जो विवाद संबंधित रहा था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने पत्रकारों के लिए एक आधिकारिक ऐप जो है लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी हाल ही में जो 48वें चीफ जस्टिस बने, उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो पत्रकार हैं उनको भी जो है जो इसकी लेकर के जो रिपोर्टिंग है उसको करने का अधिकार है, क्योंकि ये जो है एक तरीके का पारदर्शिता का मामला बन जाता है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना के द्वारा एक इंडिकेटिव नोट्स था, वो जो है एप्लीकेशन जारी किया गया, जो मीडिया हाउसेस हैं इनको जो है इसकी रिपोर्टिंग जो है मिलती रहे कि क्या कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका ये भी कहना है कि हम जो है लाइव सुनवाई भी जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे जनता का विश्वास जो है, जो न्याय व्यवस्था है इसमें जो है जनता का जो विश्वास है वो बना रहे। इसके अलावा मैं बता दूं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस बनाए गए एन.वी. रमन्ना। उसके साथ ही साथ 47वें नंबर के जो चीफ जस्टिस थे शरद अरविंद बोबड़े जी, जो हाल ही में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत का जो है अनुच्छेद 124 में जो है इसका उल्लेख है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, ये जो मीडिया है हमारा, मीडिया किस बिहाफ पे जो है ये बोलता है, इसका संविधान में कहाँ उल्लेख है? यदि मैं आपको बता दूँ तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का जो ए पार्ट है उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता बताई गई है, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता बताई गई है। तो उसको लेकर के अनुच्छेद जो है 19 का 1 को लेकर के जो है ये प्रयोग करता है। और मीडिया का, भारतीय मीडिया का यदि हाल में आपको बताऊं तो विश्व में
180 नंबर टोटल में से 142वां नंबर है भारतीय मीडिया का। तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा खस्ता हाल है भारतीय मीडिया का, किस तरीके से इनके द्वारा प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। ये भारतीय मीडिया का हाल है, इस तरीके का इनका जो है बहुत बुरा हाल हो चुका है। इसके अलावा मैं बताऊं, अगला क्वेश्चन है 15 मई 2021 को चीन मंगल की सतह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बना। चीन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? देखो हुआ क्या है, जो मंगल जो ग्रह है हमारा, मंगल पर चीन ने अपना रोवर उतार दिया है। इसका नाम है तियानवेन-1। तो मंगल की सतह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बना है। पहला देश यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका बना। इसका रोवर था परसेवरेंस रोवर जो था वो जो है यहाँ पर इसने उड़ा, मंगल की सतह पर जो है उतरा है। इसके साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया था जिसका नाम था इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर, ये भी जो है इसके साथ ही गया था। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ मंगल मिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो जान लीजिएगा, आपको याद रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखो संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन था पहला होप मिशन, ध्यान रखिएगा। अरब जगत का पहला मंगल मिशन का नाम पूछा जाए तो होप मिशन, जो कि यूएई के द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा और मंगल मिशन में आपको बता दूं, भारत का जो मंगलयान था सन 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। 2014 में ये मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। इसका जो प्रक्षेपण यान था वो PSLV C-25 के द्वारा इसको भेजा गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो इसरो के जो प्रक्षेपण है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से इनको प्रक्षेपित किया जाता है। वर्ष 2013 में मंगलयान भेजा गया था। मंगलयान का जो फोटो है वो 2000 रुपये के नोट पर आप फोटो भी देखते होंगे। देखो विश्व में भारत पहला देश बना था जो मंगल की कक्षा में पहली बार ही सफलता पाई थी। भारत ऐसा गौरवशाली पहली बार में ऐसा देश बना था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन चुनी गई? देखो असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग को चुना गया है। देखो पहली महिला वित्त मंत्री चुनी है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में जो है चुनाव संपन्न हुए, जिनमें 4 तो राज्य थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सभी में जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा चुकी है। तो यहाँ जो असम है, असम में मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा ली गई है। इनसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल थे। इनको शपथ किसने दिलाई? तो जगदीश मुखी जो हैं इनके द्वारा जो है इनकी शपथ दिलाई गई, असम के मुख्यमंत्री। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फातिमा बीबी जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, फातिमा बीबी, ध्यान रखिएगा। देखो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, महिलाओं की बात चली रही है तो आप जान लीजिएगा। देखो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज तो थी फातिमा बीबी। अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस तो लीला सेठ जो थी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। उसके अलावा हाई कोर्ट की पहली महिला जज अन्ना चांडी जो कि केरल की हैं, इनको जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में चर्चा में रही चार्ली हेब्दो कार्टून मैगजीन किस देश से संबंधित है? देखो ये एक ऐसी संस्था है पेरिस फ्रांस की, ये जो है विवादित कार्टून को जो है ये जारी करती है। कुछ समय पहले आपको याद होगा मोहम्मद पैगंबर साहब का भी जो है इसने कार्टून जो है वो जारी किया था। इसने इस बार क्या किया है, एक विवादित कार्टून जारी किया। उसमें ये कहा गया कि भारत में 33 मिलियन देवता हैं वो भी मिलकर के जो है ऑक्सीजन नहीं दिलवा पा रहे हैं। ये इसने एक तंज कसा था भारत के ऊपर। तो चार्ली हेब्दो जो कार्टून है ये करता ही यही है, जो धार्मिक आधार पर ये जो है इसका काम है कि ये जो है धार्मिक आधार पर जो है भावनाओं को भड़काना चाहता है और इस तरीके से जो है ये पूरे विश्व में जो है सुर्खियाँ बटोरने का इसका काम रहता है। तो इसी ने जो है ये फ्रांस की जो है संस्था है। तो चार्ली हेब्दो जो कार्टून है मैगजीन फ्रांस से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्पुतनिक V वैक्सीन मई के तीसरे सप्ताह से उपलब्ध होगी। इस वैक्सीन को कहां बनाया जा रहा है? पहले से आप इसको समझ लीजिएगा, स्पुतनिक V वैक्सीन है क्या। पहली वैक्सीन है जिसको रूस ने जो है इसको बनाया था। विश्व की पहली वैक्सीन स्पुतनिक V वैक्सीन को कहा जाता है। इसके साथ ही साथ रूस में इसको बनाया गया, भारत में भी इसको मंजूरी दी जा चुकी है। तो भारत में इसको कौन बनाएगा वो मैं आपको बता दूं। तो भारत में शिल्पा मेडिकेयर है और शिल्पा मेडिकेयर के साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डी जो लेबोरेटरी है उनसे के साथ जो है ये मिलकर के जो है बनाने वाले हैं। तो ये दोनों लोग जो हैं मिलकर के इसको बनाएंगे, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और शिल्पा मेडिकेयर के द्वारा स्पुतनिक V वैक्सीन का जो है निर्माण किया जाना है।
तो इसका जो निर्माण है वैसे तो भारत में ही किया जाएगा, लेकिन वैक्सीन यदि पूछी जाए आपसे बनी कहाँ थी तो वो रूस में जो है इस वैक्सीन को बनाया गया था। इसके अलावा भारत में वैक्सीनेशन के काम को भी जान लीजिएगा। भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2021 से। पहला टीका मनीष कुमार दिल्ली एम्स के सफाई कर्मचारी को लगाया गया था। साथ ही साथ मैं बता दूं कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है भारत में। कोविशील्ड लगाई जा रही है। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे इसको बना रहा है। साथ ही साथ कोवैक्सीन में आपको बता दूं तो कोवैक्सीन जो है पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है। इसको जो है भारत बायोटेक हैदराबाद इसको निर्माण कर रहा है। इसके अलावा एक DRDO के द्वारा 2DG जो है ड्रग बनाई गई। इसका जो है एक तरीके का पाउडर होगा। ये जो चाइनीज वायरस है इसको जो है रोकने में इससे मदद मिलने वाली है 2DG ड्रग से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। किस देश की जनसंख्या विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने वाला है? तो बधाई हो आप सभी को, हम जो है दुनिया में सबसे नंबर टॉप 1 पे पहुंचने वाले हैं जनसंख्या के मामले में। देखो पहले रिपोर्ट ये थी कि वर्ष 2027 तक भारत विश्व में नंबर 1 पे बन जाएगा, लेकिन कोरोना का जो लॉकडाउन है इसका इफेक्ट लगता है दिखाई दे रहा है। हम 2025 तक ही जो है विश्व में नंबर 1 बन जाएंगे। तो ऐसा जो है चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो है 2025 तक ही हम इस आंकड़े को पार कर लेंगे। हम इतना टाइम नहीं लगाने वाले हैं, हम पहले इसको पार करेंगे। देखो विश्व में सर्वाधिक जो आबादी है वो चीन की जो है सर्वाधिक आबादी है। अगर भारत की जनगणना की बात करूँ, वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी। सर्वाधिक जनगणना राज्य उत्तर प्रदेश की है, जिसकी जो जनसंख्या की बात कर रहा हूँ 20 करोड़ के लगभग जो है यहाँ की जनसंख्या है। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, यदि आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। लेकिन यदि आपसे राज्य और यूटी में पूछा जाता है तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता की बात करूं तो केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। बीते दिनों चर्चा में रहा हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है? हार्ट बीट बिल क्या है पहले ये समझ लीजिएगा। देखो होता क्या है, ये जो दिल है वैसे तो दिल इस तरीके का होता बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो है अफवाह बना दी गई है, जो फिल्मों के द्वारा जो ये चीज़ें बनाई जाती हैं। दिल का आकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये जो है एक तरीके का फिल्मी सीन है। मैं बता दूँ हार्ट बीट बिल जो है किस देश से संबंधित है, पहले समझ लीजिएगा। USA का एक टेक्सास प्रांत है, तो इसने ये क्या जो है बिल पारित किया है कि यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति मतलब महिला है वो यदि कोई भी उसके पेट में यदि गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो यदि उसका 6 वीक से ज़्यादा का कोई बच्चा हो जाता है तो उसका जो है वो एबॉर्शन नहीं करवा सकती है, मतलब उसका जो है गर्भपात नहीं करवाया जाएगा। तो 6 माह से ज़्यादा 6 सप्ताह से यदि ज़्यादा हो जाता है तो गर्भपात नहीं करवाया जाएगा। देखो इस बिल का जो है काफ़ी विरोध हो रहा है USA में। कारण इसका ये है कि 6 सप्ताह में गर्भ जो है उसका पता भी नहीं चलता, ये इनका कहना है। तो 6 जो वीक है इसमें जो है गर्भपात नहीं कराया जाएगा। हार्ट बीट बिल जो है वो अमेरिका जो है इससे संबंधित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, जान लीजिएगा। हाल ही में BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नामित किया? तो मैं आपको बता दूं जो BCCI है हमारी, तो BCCI का जो हेडक्वार्टर है आप ध्यान रखिएगा, जिसमें 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने जो लास्ट में जो छक्का मार करके जो 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, वो कौन सा स्टेडियम था यदि आपको याद हो तो स्टेडियम का नाम था वानखेड़े स्टेडियम। उसी में जो है मुंबई का स्टेडियम, इसी में जो है महेंद्र सिंह धोनी ने विश्व को जो भारत को जो है वर्ल्ड कप दिलाया था 2011 में। तो वहीं पर जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है BCCI का। इसके अध्यक्ष आपको पता ही होगा सौरभ गांगुली जो है इसके अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो मैं आपको बता दूं वो है राजीव शुक्ला। इसके अलावा इसके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो जो अमित शाह के बेटे जो कि महान क्रिकेटर हैं जय शाह, उनको जो है इसका चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। तो जो इसके बने हैं वो रमेश पवार को जो है नया कोच जो है भारतीय महिला टीम का बनाया गया है। देखो जो भारतीय महिला टीम के ये कोच हैं रमेश पवार, ये पहले भी कोच थे। इनका मिताली राज जो भारतीय महिला टीम की कप्तान रह चुकी हैं, जो सबसे ज़्यादा जो है सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं। इनको जो महिलाओं का सचिन तेंदुलकर भी मिताली राज को ही कहा जाता है। तो इनका जो है रमेश पवार के साथ विवाद रहा था, तो विवाद के बाद रमेश पवार को जो है पद से हटा दिया गया था। अब इनको जो है दोबारा भारतीय टीम का कोच बनाया गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप से उत्तर कोरिया ने हटने का फैसला किया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होने वाला है? देखिए 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, पहले वो मैं बता दूं आपको, कतर में दोहा में जो है इसका आयोजन होने वाला है। और इससे हटने का फैसला कौन से देश ने किया है? उत्तर कोरिया ने। जैसे कि मानो ये जो है पूरा वर्ल्ड कप जीत करके ले जाते नॉर्थ कोरिया वाले, ऐसा इनका मानना था। तो इन्होंने जो है हटने का फैसला ले लिया है। तो
क्यों लिया है? कोविड-19 के चलते जो है इनका फैसला लिया गया है। वैसे इनसे होने जाने वाला कुछ था नहीं, फिर भी हटने का फैसला ले लिया, अच्छी बात है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो भी जो मैं बता दूं रूस में जो है इसका आयोजन हुआ था, फ्रांस ने इसको जीता था। इसके अलावा जो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो 3 शहरों में जो है इसका आयोजन होगा, USA, मैक्सिको और कनाडा, इसमें जो है इसका आयोजन होने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो उत्तर कोरिया है, जो अभी टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में अभी आयोजन होगा, 2020 में जिसको होना था, लेकिन कोविड-19 की जटिलताओं के कारण इसका नहीं हो सका। तो टोक्यो ओलंपिक जो 2021 का है, इससे भी नॉर्थ कोरिया ने जो है, जो यहाँ का जो किम जोंग उन है, उसने जो है यहाँ से जो हटने का प्रस्ताव पारित कर लिया है, मतलब यहाँ से हटने का जो है इसने फैसला कर लिया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? देखो ये जो परिवार दिवस है वो 15 मई को जो है मनाया गया। इसके अलावा 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं जो परिवार दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन की स्थापना आप 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस साहब जो हैं इसके महासचिव हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड फतेह अभियान शुरू किया गया? मैं आपको बता दूं कोविड फतेह अभियान शुरू करने का मकसद क्या है। जो हमारा जो ग्रामीण इलाका है, जो भी ग्रामीण इलाका है भारत का, तो जो ग्रामीण इलाका जो पंजाब राज्य का जो ग्रामीण इलाका है उसमें जो कोविड-19 का टीकाकरण है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ये जो है अभियान कोविड फतेह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा पंजाब राज्य के बारे में बता दूं, पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में चर्चा में रही द क्राइस्ट चर्च कॉल जो है किस देश की पहल है? देखो क्राइस्ट चर्च जो है आपको याद होगा, जो न्यूजीलैंड का ये चर्च है, उसमें कुछ आतंकवादी इन्होंने जो है फेसबुक पर पहले तो वो लाइव आए, उसके बाद जो इन्होंने जो है वहाँ पर जो चर्च था उस पर धुआंधार हमला किया, इसमें कई लोगों की जान गई। तो इसको लेकर के जो न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है जेसिका आर्डन, उन्होंने जो इसकी 1 वर्ष पूरा हुआ है तो उस पर जो है इसको संबोधित किया। तो ऐसा जो है ये पहल जो है क्राइस्ट चर्च जो पहल है वो न्यूजीलैंड की पहल है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा जारी वर्ष 2021 में 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? मैं आपको बता दूं जो फॉर्च्यून द्वारा वर्ष 2021 में 50 महानतम नेताओं की जो सूची जारी की गई है उसमें जो है जो जेसिका आर्डन है न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं को जो है पहला स्थान मिला है। तो इनको क्यों मिला है? देखो कोविड-19 का न्यूजीलैंड में एक भी केस नहीं है इस समय पे, तो इसीलिए जो है इनको फर्स्ट स्थान दिया गया है। इसके अलावा टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं आधार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसके जो है CEO हैं। तो इनको जो है टॉप 10 में रखा गया है। जो 10वें स्थान पर आधार पूनावाला हैं। टॉप 1 पे जो है वो जेसिका आर्डन है जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर जो है ट्रायल की मंजूरी दी है। तो जो 2 से 18 साल के बच्चे हैं इन पर ट्रायल की मंजूरी दी गई है। तो कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं कोवैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से जो है स्वदेशी वैक्सीन है। और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के जो प्रधान वैज्ञानिक जो हैं सलाहकार विजय राघवन, उनका ये कहना है कि कोरोना की जो है वो तीसरी लहर आनी संभावित है। भारत में तीसरी लहर पक्का आने वाली है। तो इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को प्रभावित कर सकती है। तो इसको लेकर के जो है 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन पर ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। तो कोवैक्सीन का जो निर्माण है भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा भारत में किया जा रहा है। पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है। साथ ही मैं आपको बता दूं सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा भारत में कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के बना रही है। इसके अलावा रेड्डी इंस्टीट्यूट और शिल्पा मेडिकेयर भारत में जो है स्पुतनिक V वैक्सीन जो है उसको लेकर के जो है ये निर्माण स्टार्ट करने वाले हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए एक नीति आयोग ने एक समर्पित पोर्टल जारी किया, वो क्या है? मैं आपको बता दूँ जो व्यक्तिगत संगठन होते हैं उनके द्वारा जो है जो कोविड-19 है उसमें जो है सहायता दी जा रही है। तो वो जो है कोवैड जो है वो एक पोर्टल जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के बारे में जान लीजिएगा। देखो ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए थे। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है।
इसके अध्यक्ष जो हैं वो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो राजीव कुमार हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसके जो CEO हैं वो जो आपके हैं अमिताभ कांत जो हैं वो इसके CEO हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। इससे पहले जो है पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी। पंचवर्षीय योजनाओं को 2017 में समाप्त कर दिया गया, क्योंकि लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी जो कि 2012 से लेकर के 2017 तक चली, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चली। नीति आयोग का जो है प्लान आता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया है? देखो, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने जो व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार है उस पर जो है नीरा टंडन को जो है इस पर नियुक्त किया है। तो जो बाइडेन जो है वो 46वें नंबर के यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। इसके साथ ही साथ 49वें नंबर की जो है उपराष्ट्रपति जो है वो कमला हैरिस को जो है बनाया गया है। इसके अलावा जो कमला हैरिस जो कि आपको ये दूसरा ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा विवेक मूर्ति जो हैं वो उनको जो है अमेरिका का जो है इनका जो है सर्जन जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया। उसके अलावा भव्या लाल जो है वो नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है उसकी कार्यवाहक प्रमुख जो है भव्या लाल को चुना गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मैं आपको बता दूँ, वर्ष 2021 में पहली जो चोटी पर पहुंची उनका नाम है ताशी यांगजोम, जो कि वर्ष 2021 में पहली महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची हैं। इसके अलावा कामी रीता शेरपा जो हैं वो 25वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े। उसके अलावा बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी। उसके अलावा अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में ये जो है चोटी स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ये WHO का एक गठबंधन है। इसमें होगा क्या कि इसमें जो है टीकाकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें जुड़ने वाला जो है पंजाब राज्य है। तो WHO के बारे में बता दूं, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके साथ ही साथ टेड्रोस एडनोहम जो है वो इसके अध्यक्ष हैं और CEO जो हैं वो इसके अनिल सोनी जो हैं वो इसके CEO हैं, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। यूनाइटेड नेशन द्वारा छठा वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? देखो, यूनाइटेड नेशन के द्वारा छठा वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो 17 से 23 मई के मध्य मनाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि सड़क की जो है सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, कम से कम स्पीड पर लोग चलें और जो है ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका पालन करें। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया। यूनाइटेड नेशन जो है, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस जो हैं वो इसके महासचिव हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 300 वर्षों के बाद कॉमन क्रेन नामक पक्षी कहाँ वापस देखा गया? कॉमन क्रेन नामक एक पक्षी है जो कि इसके जो पैर हैं लगभग 3 फीट लंबे तो इसके पैर हैं, साथ ही साथ 7 फीट लंबे चौड़े जो हैं इसके पंख हैं। तो ये जो कॉमन क्रेन नाम का पक्षी है आयरलैंड में इसको देखा गया है और आयरलैंड का ये सबसे बड़ा पक्षी था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। 16 मई को जो है सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? मैं आपको बता दूं, वर्ष 1975 में सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। इससे पहले जो है ये सिक्किम पूरी तरह से भारत में शामिल नहीं था। जब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, उसके बाद जो है सिक्किम को भारत में पूरी तरीके से मिला लिया गया था। देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 ये कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर का यदि कोई भी राज्य है वो यदि भारत में मिलना चाहता है तो उसको भारत में मिलाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 2 में हमारा प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 1 में भारत में जितने भी राज्य हैं उनके बारे में लिखा गया है, जैसे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में इसमें लिखा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 में आपको बता दूं, इसमें भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर के जो राज्य हैं उनके नामों को परिवर्तन किया जा सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, उनको नाम को तोड़ा फोड़ा कुछ भी जा सकता है जी। इसी तरीके से वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से हटाकर के तेलंगाना एक अलग राज्य बनाया गया, इसी जो है अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल में फिलिस्तीन के विवाद पर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इसकी स्थापना कब हुई थी?
मैं आपको बता दूं, इसने जो है एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई। तो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है इसका पूरा हेडक्वार्टर है, तो इसके द्वारा ये जो है बैठक बुलाई गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 जो है वो किसे चुना गया। मैं आपको बता दूं, मिस यूनिवर्स जो है वर्ष 2020 का, देखो 2020 में कोविड-19 के चलते इसको जो है आयोजन नहीं हो सका था, इसीलिए इसका जो है वो 2021 में इनको दिया गया है। मैक्सिको की है ये एंड्रिया मेज, इनको जो है चुना गया। ये मिस मैक्सिको थी, इनको जो है इसका मिस यूनिवर्स 2020 चुना गया है। इसके अलावा भारत की मिस यूनिवर्स कौन कौन रह चुकी हैं? सुष्मिता सेन रह चुकी हैं, लारा दत्ता रह चुकी हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। 1994 में तो सुष्मिता सेन रही और वर्ष 2000 में लारा दत्ता को चुना गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और इसके अलावा हाल ही में वर्ष 2017 में भी आपको याद होगा मानुषी छिल्लर जो थी उनको जो है मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला था, मिस यूनिवर्स नहीं मिला था, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? मैं आपको बता दूं, कोविड-19 के चलते बहुत से कर्मचारियों की जो है जान गई है, तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जान गई है, तो उसको लेकर के उनके परिजनों को जो है नौकरी दी जाने की जो है ये योजना है। तो जो परिजन होंगे उनको नौकरी दी जाएगी कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत। ये जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई, शुरू की गई। तो इसमें जो कोविड-19 से जो भी कर्मचारी खत्म हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनके परिजनों को जो नियुक्ति है वो दी जानी है। मध्य प्रदेश के बारे में बता दूं, भोपाल जो है यहाँ की राजधानी है। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान मामा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बता दूं, मध्य प्रदेश में कुछ चीज़ें जो है, सांची का स्तूप है। जैसे देखो सांची का स्तूप क्यों फेमस है? क्योंकि सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक ने बनवाया था और इसको जो है ये बुद्ध का जो है स्तूप माना जाता है। बुद्ध के जो पुरातात्विक जो स्थल होते हैं, उनके जो धार्मिक स्थल होते हैं, उनको स्तूप कहा जाता है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर, ध्यान रखिएगा, खजुराहो के मंदिर भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो खजुराहो के मंदिर जो हैं वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, ध्यान रखने वाली चीज़ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की? देखो महतारी दुलार योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का तात्पर्य यही है कि जो कोविड-19 के चलते जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको लेकर के ये जो है योजना शुरू की गई है। उसी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के द्वारा भी एक भरण पोषण योजना शुरू की गई थी। ये एक तरीके का जो भी बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं उनका जो है लालन पालन किया जाएगा। एक तरीके से उनकी शिक्षा को जो है लेकर के कुछ पैसे उनको दिए जाने हैं, साथ ही साथ उनके पोषण को लेकर के भी काम किया जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की। विधान परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? मैं आपको बता दूं, कोई भी राज्य होता है, राज्य में 2 सदन हो सकते हैं, एक निचला सदन, एक ऊपरी सदन। निचले सदन को हम विधानसभा के नाम से जानते हैं और ऊपरी जो सदन होता है हमारा उसको हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है विधान परिषद जो है वो अभी भारत के मात्र 6 राज्यों में जो है विधान परिषद स्थित है। तो जो अभी जो घोषणा की गई है वो मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं उनके द्वारा घोषणा की गई, पश्चिम बंगाल में जो है ये विधान परिषद का गठन करेंगी। तो अनुच्छेद 169 के तहत जो है विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 में यह है कि विधान परिषद जो है इसका गठन भी किया जा सकता है और इसका जो है विघटन भी किया जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल राज्य इसी को लेकर चर्चा में है, अनुच्छेद 169 यही कहता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ऐसा एक राज्य है जिसने जो है यहाँ पर भी जो है विधान परिषद है, तो इन्होंने जो है यहाँ पर विघटन की बात कही है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, ध्यान रखिएगा। यूपी बिहार याद रखेंगे, इस तरीके से आपको याद रह सकता है क्योंकि यूपी बिहार पास के राज्य हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र कर्नाटका, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटका होता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के पास में कौन सा राज्य? तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही निकला है। तो ये 6 राज्यों में जो है अभी हाल ही में विधान परिषद स्थित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी पहले विधान परिषद थी लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया। देखो 1969 से पहले पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। अभी हाल ही में जो है इसको दोबारा बहाल करने की बात की जा रही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस संगठन के अनुसार लंबे समय तक काम करने के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में प्रति वर्ष 7.45 लाख मौतें हुई हैं? देखो जो ओवर टाइम होता है, जो लंबे समय तक जो काम करते हैं उसके कारण जो है
दुनिया में काफ़ी मौतें हुई हैं, तो लगभग 8 लाख जो है 7.5 लाख जो हैं लगभग इससे जो है मौतें हुई हैं, ऐसा कहना है WHO और ILO, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होने वाला है। देखो WHO जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम इसको जानते हैं, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो जेनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडनॉम जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा WHO के पहले CEO जो हैं वो अनिल सोनी को जो है बनाया गया था। इसके अलावा जो एक और ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई दे रही है उसका नाम है ILO। तो ILO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1919 को जो है इसकी स्थापना हुई तो होती है 1 मई 1909 को। तो इसमें जो है 1 मई को ही विश्व भर में विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 में उपयोगी नहीं है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? देखो जो प्लाज्मा थेरेपी है इसको लेकर के काफ़ी शोर मचाया गया था कि आप कोई भी व्यक्ति जो है कोविड-19 से यदि ठीक हो जाता है तो वो जो है अपना प्लाज्मा दान करे, तो इससे जो है जो कोविड-19 का पेशेंट होगा उसको में जो है एंटीबॉडी विकसित हो जाएंगे। तो इसको ऐसा जो है किया गया था। तो ICMR ने जो है ऐसा कहा है कि ये जो है प्लाज्मा थेरेपी जो है उपयोगी बिल्कुल भी नहीं है, ICMR के द्वारा ऐसा कहा गया है। इसके अलावा DRDO जो आपको दिखाई दे रही है 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, G सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। इसरो के बारे में बता दूं आपको 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है और इसके जो चेयरमैन हैं इसरो के सिवान जो है इसरो के चेयरमैन हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस देश ने सिमुर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? देखो जो सिमुर्ग नामक सुपर कंप्यूटर है ईरान के द्वारा जो है लॉन्च किया गया जो सुपर कंप्यूटर ये होने वाला है। इसके अलावा मैं बता दूं विश्व में सर्वाधिक जो सुपर कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फूगाफू। इससे नाम से ही समझ में आ गया होगा, कुंफू पांडे टाइप का नाम है। जापान का जो है ये जापान के द्वारा इसको निर्मित किया गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर मैं आपको बता दूं परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसके साथ ही साथ भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक जो थे वो विजय भटकर को कहा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर ईरान का जो है सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चक्रवात ताउते के कारण गुजरात में लैंडफॉल देखा गया, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? देखो मैं आपको बता दूं जो भारत का पश्चिमी घाट है वहाँ पर जो है ये तूफान जो है, जैसे ये जो हमारा पश्चिमी घाट जो पड़ जाता है, मैं मैप से आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैप मुझे इतना अच्छा नहीं बनाना आता है लेकिन आप जो है इससे समझ सकते हैं। ये कुछ उल्टा सीधा मैंने मैप बना दिया है, मैं दोबारा बनाता हूँ। मैं नीचे ही साइड का आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो है हमारा नीचे वाला हिस्सा, ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर जो गुजरात वाला इलाका है अरब सागर में जो तूफ़ान आया है ताउते तूफ़ान, जो ताऊ जी आए हैं इन्होंने काफ़ी कहर मचाया। तो ताऊ जी का नाम जो है वो म्यांमार के द्वारा रखा गया था। म्यांमार की एक छिपकली है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, उसी के नाम पर जो है इसका नाम ताउते रख दिया गया। तो म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इसी के साथ ही साथ एक और तूफ़ान यस जो है इसके आने की घोषणा हुई। तो ये जो है उड़ीसा में ये हेड कर सकता है। तो ताऊ जी ने जो है यहाँ पर काफ़ी जो है तबाही मचाई है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में शिल्पा मेडिकेयर ने डॉक्टर रेड्डीज के साथ समझौता किया कि ये दोनों मिलकर भारत में किस टीके का निर्माण कर रहे हैं? देखो स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है उसका निर्माण जो है भारत में किया जाना है। ये रूस की वैक्सीन है, तो भारत में इसका जो है शिल्पा मेडिकेयर और डॉक्टर रेड्डीज जो हैं ये दोनों मिलकर के जो है इस टीके का निर्माण कर रहे हैं। तो स्पुतनिक वी जो है इसका वैक्सीन है, इसके बारे में मैंने बताया। तो कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाई गई है। भारत में 2 वैक्सीन जो कि चल रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन तो पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है, इसको भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा बनाया गया। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। फाइजर जो वैक्सीन है फाइजर, ये जो है सबसे ज़्यादा यूज जो ली जा रही है यूएसए और कनाडा में जो है इसका यूज किया जा रहा है। तो कनाडा में जो तो फाइजर जो वैक्सीन है उसको कनाडा में जो बच्चे हैं जो 15 से लेकर के जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं इन पर जो है ट्रायल लगाने की अनुमति दे दी गई है।
अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। तो जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनको जो है ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ मैं बता दूं अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो आपको ये दिखाई दे रहा है तीसरा ऑप्शन, ये भारत के पर्यावरण इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इन्हीं के पास है। अर्जुन मुंडा जो है ये जनजातीय जो है ये मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किस देश में 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर की नई प्रजाति टीलेटोल्फस गेलोटोस के अवशेष मिले हैं। देखो ये जो प्रजाति है वो मैक्सिको में पाई गई। ये जो है एक जो मैंने आपको जो क्लासेस में बताया भी था, ये एक तरीके का रंगीन जो है इसका मुंह था, इसकी जो खोपड़ी पाई गई थी, ये जो है अलग तरीके का डायनासोर था, ये जो है पाया गया है। इसके अलावा भारत में जो है मेघालय की जो खासो पहाड़ियाँ हैं उसमें भी सॉरीपोड डायनासोर जो है पाया गया था। हाल ही में कुछ जो हैं जो तरह की जो है पाए गए हैं जीवधारी, उनके बारे में मैं यदि आपको बताऊं तो जाइलोफिस दीपकी जो नाम की सांप की प्रजाति है वो पाई गई भारत में जो है तमिलनाडु राज्य में पाई गई थी। उसके अलावा एक सिस्टूरा हिरण्यकेशी थी, वो एक मछली थी। मछली जो है वो महाराष्ट्र राज्य में पाई गई थी। जो उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे हैं तेजस ठाकरे, उन्होंने इसको खोजा था। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। तो इटालियन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है पुरुष वर्ग का खिताब राफेल नडाल, जिनको किंग ऑफ द क्ले कोर्ट कहा जाता है, उनके द्वारा जो है इसको जीता गया। तो इसके अलावा क्ले कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है ग्रैंड स्लैम, मैं आपको बता दूं जो फ्रेंच ओपन होता है तो फ्रेंच ओपन जो है वो जो क्ले कोर्ट पे जो है खेला जाता है। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन के पुनः उपयोग के प्रोटोटाइप रीब्रीथ को डिजाइन किया गया। देखो जब किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन दी जाती है तो वो पूरी 100% जो है ऑक्सीजन उसके द्वारा यूज में नहीं ली जाती है, कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन जो है वो वेस्टेज चली जाती है। तो वेस्टेज को जो है सही करने के लिए, मतलब उसको यूज करने के लिए एक जो IIT बॉम्बे है इसके द्वारा एक जो है प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया गया है। तो 100 जो है पूरी तरीके से जो है ऑक्सीजन उसका यूज किया जा सकेगा, ये जो है प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला हमारा ये है कि हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया। देखो ईरान में जो है फरजाद बी गैस परियोजना जो वो चलाई जा रही थी, तो इससे जो है ईरान ने भारत को बाहर कर दिया। और क्यों बाहर किया है, चीन के बहकावे में आकर के जो है इसने बाहर किया है। तो जो फरजाद गैस परियोजना थी जो भारत की ONGC विदेश लिमिटेड है उसके द्वारा जो है इस परियोजना को खोजा गया था, लेकिन भारत को इससे बाहर कर दिया गया है। साथ ही साथ भारत में जो है चाबहार पोर्ट जो है वो भारत में ईरान का ही स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो CPEC है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जो है चाइना ने जो है पाकिस्तान में बनाया हुआ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम निर्माण करने की घोषणा की। देखो जो सबमरीन सिस्टम होता है केबल सिस्टम जो है वो जो हमारा रिलायंस जियो है इसके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से भी हम जानते हैं, उस पर जो है ये वर्क करता है। जैसे कोई भी किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो दूसरे माध्यम में न जा करके अपने ही माध्यम में वापस आ जाती है, उसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पर जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर के जनक मैं आपको बताऊं तो नरेंद्र सिंह कृपानी ऑप्टिकल फाइबर के जनक थे। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं, भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को में 6 सांस्कृतिक साइट जोड़ने की जानकारी दी। भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है। देखो अभी हाल ही में ये घोषणा की गई कि भारत में जो है 6 यूनेस्को की जो है साइट को जोड़ा जाएगा। तो ये जो है 6 इनको टेंटेटिव की लिस्ट में डाला गया है, ना कि फिक्स की लिस्ट में। तो भारत के जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई। इसके अलावा यूनेस्को के बारे में बता दूं, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वर्ष 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा मैं बताऊं आपको यूनेस्को की जो साइट्स होती हैं उनको किस तरीके से जो है घोषणा किया जाता है। तो भारत में जो है टोटल 38 साइट हैं। 38 में जो है 30 तो कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक जो है इसमें मिक्स साइट है। तो जो 6 साइट शामिल की गई हैं, एक तो इसमें है वाराणसी का गंगा घाट, ध्यान रखिएगा वाराणसी का गंगा घाट प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। उसके साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है इसको भी शामिल किया गया। उसके अलावा महाराष्ट्र के जो सैन्य किले हैं इनको शामिल किया गया है। और उसके अलावा जो एक कर्नाटका में मेगालिथिक साइट है उसको जो है शामिल किया गया। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी है उसमें जो भेड़ घाट है उसको जो है इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा एक साइट और है कांचीपुरम जो मंदिर है
तमिलनाडु का, इसको भी इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा ये है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय किसके पास है? देखो कुछ समय पहले लगभग फरवरी में हुआ यह था कि व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी जो है लेकर के आया था। इसके तहत यदि आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तो आपको व्हाट्सएप चलाने की अनुमति दी जाएगी। यदि आप नहीं करते हैं तो इसने व्हाट्सएप ने ऐसी धमकी दी थी कि हम जो है आपको व्हाट्सएप चलाने ही नहीं देंगे। तो भारत जैसा देश इतना ज़्यादा जो है व्हाट्सएप के यूजर, तो भारत को ये जो है धमकी दे रहा है। भारत सरकार ने इस पर रोक लगाई कि आप जो है इसको पीछे लीजिए, वापस लीजिए। और एक जो है ऐप लॉन्च कर दिया गया, सिग्नल ऐप। तो सिग्नल ऐप जो है व्हाट्सएप का ही एक सब्स्टिट्यूट है, आप इसको यूज करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, व्हाट्सएप को ख़त्म कीजिएगा। तो सिग्नल ऐप जो है इसको लॉन्च कर दिया गया। इसके अलावा जो इसने तब यहाँ पर आकर के जो है इसने टाल दिया। तो 15 मई तक जो है इसने टाले रखा। तो 15 मई से जो है इसने दोबारा से प्राइवेसी पॉलिसी को लागू किया। तो जो भारत के सूचना मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इन्होंने ये 7 दिन का इनको समय दिया गया है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको इनको वापस ले लेना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। यदि ये वापस नहीं लेते हैं तो इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में चीन ने हर मौसम में और 24 घंटे गतिशील समुद्री पर्यावरण निगरानी प्रणाली का उपग्रह भेजा। ये क्या है? मैं आपको बता दूं, जो इंडियन ओशियन रीजन है और साथ ही साथ जो गतिशील पर्यावरण जो है, तो ये जो है पूरी तरीके से मौसम की जो है जानकारी देता रहेगा। कोई तूफान वूफान तो नहीं आ रहा है समुद्र में। तो ये जो है इनका जो हियांग 2D है, इसको चीन के द्वारा भेजा गया है। इसके अलावा तियानवेन 1 जो है वो अमेरिका का मार्स रोवर था, मंगल पर ये उतरा था, सफलतापूर्वक उतर चुका है, जो मार्स मिशन था। और रोवर का जो नाम था वो जूरोंग जो था, इनका रोवर का नाम था। और इनका लॉन्ग मार्च 5 भी जो है वो चीन का ही एक रॉकेट था, जो कि औंधे मुंह हिंद महासागर मलेशिया के पास गिर गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने की घोषणा की गई। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? मैं आपको बता दूं, तेलंगाना जो राज्य सरकार है इसने आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने की बात कही है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी तो 23 सितंबर 2018 को जो है इसकी शुरुआत की गई। तो इसमें जो है क्या होगा, 5 लाख रुपए तक का जो है प्रतिवर्ष जो है प्रति परिवार बीमा दिया जाना है। 23 सितंबर 2018 में घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में चर्चा में रही बल्फोर घोषणा, बल्फोर डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? देखो अमेरिका का ये जो किया धरा, जो इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद है ना, वो बल्फोर डिक्लेरेशन जो है अमेरिका का, जो इंग्लैंड है इसका करा धरा है, ये पूरा का पूरा विवाद है। इंग्लैंड ने कहा था कि हम जो है इसको लेकर के जो है 2 राष्ट्र जो है यहाँ पर बनाएंगे, इजराइल को बसाएंगे। तो उसके बाद ही जो है विवाद चलता है। तो बल्फोर डिक्लेरेशन में यही कहा गया था। 1948 में जो है इजराइल बनता है। उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन विवाद जो है हाल ही में इस पे जो है संघर्ष विराम हो चुका है, जैसा कि आपको पता ही होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें भारी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। इसमें जो है काफ़ी गिरावट देखी गई। इसके 2 कारण हैं। एक तो स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं एलॉन मस्क, इन्होंने कहा कि हम जो है बिटकॉइन को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके अलावा चीन ने भी इसको जो है स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इसके बाद जो है इसमें काफ़ी गिरावट देखी गई है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नामक डिटेक्टर जो है वो किसने विकसित किया है? जैसे जो ऑनलाइन मीटिंग्स जो चलती हैं तो उनमें होता कोई भी है और कोई और अन्य व्यक्ति जो है बैठ जाता है। तो इसको लेकर के इसमें पता लगाने के लिए एक डिटेक्टर जारी किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूट करके अलग हो गया। इस हिमशैल का नाम क्या है? तो जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, जिसको हम डायनामिक कॉन्टिनेंट के नाम से भी हम जानते हैं, तो जो गतिशील जो महाद्वीप है, तो इसमें जो है एक बड़ा सा हिमशैल जो है इसके टूट करके अलग हो गया है। इसका नाम है A76। तो इसका जो कारण है वो जलवायु परिवर्तन जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको लेकर के बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? ये राजस्थान के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका जो है निधन हो चुका है। तो राजस्थान के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता दूं। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, यहाँ की राजधानी है। और जो जयपुर सिटी है उसको जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। उसके अलावा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में हैं, अशोक गहलोत जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
इसके अलावा जो ब्लैक फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस के नाम से हम जिसको जानते हैं, इसको यहाँ पर महामारी जो है घोषित किया जा चुका है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य ने म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है इसको महामारी के रूप में जो है घोषित किया है? तो ये जो घोषणा की गई है वो राजस्थान और हरियाणा दोनों ही राज्य सरकारों के द्वारा ऐसी घोषणा की गई कि ये जो है जो म्यूकरमाइकोसिस है, जो कोविड-19 से जो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं उनमें जो है ये बीमारी देखी जा रही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से खोने वाले हर परिवार के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की? देखो कोविड-19 के चलते कई व्यक्तियों की जो है जान गई है, तो इसको लेकर के दिल्ली के द्वारा जो है ऐसी घोषणा की गई है कि खोने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने केरल राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो अभी जो हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, तो सभी राज्यों में जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा चुकी है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन के द्वारा शपथ ली गई, मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा इनको यहाँ पर जो है शपथ दिलाई गई। मोहम्मद आरिफ खान जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने यहाँ पर शपथ ली है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो असम के मुख्यमंत्री हैं। M.K. स्टालिन के बारे में बता दूँ, तमिलनाडु के ये जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दवा कंपनी ने भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किट विराजेन को भी लॉन्च किया? इसको जो है सिप्ला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा कि जो RT-PCR टेस्ट किट है इसको जो है कोविड-19 का जो है इसको कोविड-19 का टेस्ट जो है इसके द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? देखो आयोजित तो ये चीन में होगा, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? यूएसए ने जो है, यूएसए की जो यहाँ की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनका ये कहना है कि जो विंटर ओलंपिक है चीन में जो होने वाला है इसका जो है पूरे विश्व से इन्होंने कहा है कि इसका जो है आप बहिष्कार कीजिएगा। तो इसको लेकर के ये चर्चा में रहा है। हाल ही में केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? वर्ष 2015 में जो है स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई। ये घोषणा की गई कि हम पूरे भारत में जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं। तो इसमें जो है किसके क्रियान्वयन में जो है झारखंड को पहला स्थान मिला है। पहली जो स्मार्ट सिटी थी उसका नाम था भुवनेश्वर। उसके अलावा जो 100वीं स्मार्ट सिटी बनी है उसका नाम है शिलोंग, आप ध्यान रखिएगा 100वीं स्मार्ट सिटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारत में न्यूज़ शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया गया है न्यूज़ शोकेस जो प्रोडक्ट है वो गूगल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या कि जो न्यूज़ है रियल न्यूज़ को जो है दिखाया जा सके। भारत में आपको पता ही होगा मीडिया का कितना बुरा हाल है कि रियल न्यूज़ लोगों को नहीं देखने को मिलती है, प्रोपेगेंडा के ऊपर जो है न्यूज़ को चलाया जाता है। तो जो गूगल है इसका ये कहना है कि जो हमारे यहाँ के जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं द हिंदू, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जो हैं, तो इनको लेकर के जो है ये जो न्यूज़ शोकेस ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत को कहाँ सेवा मुक्त किया गया? इसको विशाखापत्तनम में जो है सेवा जो है निवृत्त कर दिया गया है। जो INS राजपूत था वो भारत का पहला विध्वंसक जो है जहाज़ था पूरा भारतीय नौसेना का। इसके अलावा नौसेना डे जो है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारत में नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 से 2020-21 के मध्य ट्रेनों में चपेट में आने से किस राज्य में जो है सर्वाधिक हाथियों की मौत हुई है? देखो ट्रेनों के एक्सीडेंट में आकर के जो 10 साल हैं, पिछले 10 सालों में लगभग 186 हाथियों की मौत हो चुकी है। असम राज्य में जो है सर्वाधिक हाथियों की मौत हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने गुजरात में ताउते के कारण हुई समीक्षा के बाद गुजरात में कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की? मैं आपको बता दूं जो ताऊ जी आए थे, ताऊ ने जो तबाही मचाई, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ का दौरा किया और 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारे समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डेली PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।